श्री राम जय राम जय जय राम। पुनः तुमाम ब्राह्मण पादुपान सवः। हमें एक सूचना मिली, उस सूचना को सुन करके मन बहुत आहत हुआ। कुरुक्षेत्र में शिव शक्ति यज्ञ करके कोई बहुत बड़ा यज्ञ चल रहा था। वहाँ 1000 ब्राह्मण बुलाए गए थे। उसमें जिस बाबा का नाम आया है उसका नाम जहाँ तक है हरिओम बाबा है। उसके द्वारा ये यज्ञ कराया गया था। तो इस यज्ञ में ब्राह्मणों पर निर्ममता से जो अत्याचार हुआ है, जिस प्रकार से गोली चलाई गई है, उस सूचना को सुनकर के मन बहुत आहत हुआ, दुखी हुआ। सबसे पहली बात यह है कि ऐसे अनुष्ठानों को करके आप क्या सिद्ध करना चाहते हैं? यज्ञ का प्रयोजन क्या है? यज्ञ का प्रयोजन है देवताओं की पूजा। यज्ञ का प्रयोजन है समस्त धार्मिक जनता का एकत्रीकरण। यज्ञ का प्रयोजन है दान। यज्ञ का प्रयोजन है भगवत प्रसन्नता। यज्ञ का प्रयोजन है सृष्टि में होने वाले उपद्रवों की शांति। आपके कराए गए यज्ञ में तो ये कुछ भी नहीं दिख रहा है। क्या यज्ञ का प्रयोजन गोली चल रहा है? क्या यज्ञ का प्रयोजन बर्बरतापूर्ण ब्राह्मणों की पिटाई करना है? क्या यज्ञ का प्रयोजन किसी के साथ मारपीट करना है? क्या यज्ञ का प्रयोजन अराजकता फैलाना है? क्या यज्ञ का प्रयोजन अनैतिक पूर्ण व्यवहार करना है? ये बहुत दुख की बात है। अरे भाई, 1000 की यदि व्यवस्था नहीं है तो आप 100 को बुला करके विधिवत वो कार्य करिए। 1000 का दिखावा करने की क्या आवश्यकता है? हम सबके परम सम्माननीय परम मान्य गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कह रहे हैं, बंदऊ प्रथम मही सुर चरना। सबसे पहले ब्राह्मणों की वंदना की उन्होंने। और भगवान व्यास ब्राह्मणों की वंदना करते हैं। अन्यान्य शास्त्र इतिहास पुराण ब्राह्मणों के चरणों में अपना सिर झुकाते हैं। हम लोगों के जो आदर्श हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम, पग पग पर उनकी ब्राह्मण भक्ति देखी जा सकती है। विप्र चरण पंकज सिरनावा। ब्राह्मण के चरण पंकज में भगवान सिर रख करके फिर रावण से युद्ध करने के लिए जाते हैं। जब राम जी का राज्याभिषेक हुआ तो विप्र दान विविध विध दीन है। विविध प्रकार के दान राम जी ने ब्राह्मणों को दिए। भगवान राम की ब्राह्मण भक्ति, हमारे आदर्श जो श्री राम जी उनकी ब्राह्मण भक्ति देखिए। हमारे आदर्श जो भगवान श्री कृष्ण है उनकी ब्राह्मण भक्ति देखिए। भगवान कह रहे हैं, नहियम मयानि तीर्थानि न देवा मृच्छिला मया ते पुनन्तिरुकाले न यूयम दर्शन मात्रता। हे ब्राह्मणों, आपके दर्शनों से जीव जितने शीघ्र पवित्र होता है, उतने शीघ्र तीर्थ में स्नान करने से पवित्र नहीं हो सकता। उतने शीघ्र मेरे अर्चा विग्रहों का दर्शन करके पवित्र नहीं हो सकता। उतने शीघ्र गंगा यमुना आदि में स्नान करके पवित्र नहीं हो सकता, जितना शीघ्र आप जैसे ब्राह्मणों का दर्शन करने से जीव पवित्र हो सकता है। तो हम लोगों के तो आदर्श रामकृष्ण हैं। रामकृष्ण जिन आदर्शों पर चले हैं, उन्हीं आदर्शों का अनुकरण करके उनके पदचिन्हों पर चलना ही हम सबका कर्तव्य है। और आप एक साधु का बाना बना करके ब्राह्मणों के प्रति ऐसे अत्याचार की भावना रखते हैं और आप चाहते हैं कि इससे विश्व मंगल होगा, विश्व कल्याण होगा, विश्व का विश्व में सुख और समृद्धि बढ़ेगी। ये आपका उद्देश्य है क्या? फिर ये उद्देश्य है तो लक्षण तो ऐसा नहीं कह रहे हैं, लक्षण तो कुछ और ही कहना चाह रहे हैं। देखिए, ब्राह्मण कलयुग के कारण संध्या तप आदि से भले ही थोड़ा दूरी बना करके रखे हुए हैं, पर कहीं न कहीं ब्राह्मण के अंदर ब्रह्म तेज की प्रतिष्ठा जन्मना ही है। और यदि वो ब्रह्म तेज जागृत हो गया तो अभी भी इतनी सामर्थ्य है कि आप लोगों के विनाश के लिए वो पर्याप्त है। जो अत्याचारी हैं, जो अनाचारी हैं, जो व्यर्थ ही हिंसा कर रहे हैं, व्यर्थ ही ब्राह्मणों के ऊपर अत्याचार कर रहे हैं, वो कोई भी क्यों ना हो,
किसी भी संप्रदाय के हों, किसी भी प्रकार के हों, किसी भी वर्ण के, किसी भी आश्रम के, किसी भी धर्म के, किसी भी पंथ के, किसी भी मत के, किसी भी मजहब के, किसी भी स्वरूप के, किसी भी बाने के हों, यदि ब्राह्मण ने अपने ब्रह्म तेज को जगा लिया तो उसका सामना आप नहीं कर सकते। इसलिए सावधान हो जाइए। ये जो कुकृत्य आपके द्वारा हुआ है, इसके लिए सार्वजनिक रूप से ब्राह्मणों से क्षमा प्रार्थना करिए और फिर उसके बाद में क्षमा प्रार्थना करके जिसको जिस प्रकार से क्षति हुई है उसकी क्षति की भरपाई करिए और आगे से ऐसी कभी भूल नहीं होगी, ऐसा संकल्प करिए, नहीं तो दुर्गति हो जाएगी। भगवान श्री कृष्ण राजा नृक के प्रसंग में अपने पुत्रों पौत्रों को समझाते हुए क्या कह रहे हैं? अग्नि में यदि कोई एक बार जलेगा तो उसकी रक्षा हो भी सकती है, पर ब्राह्मण की यदि कोप से यदि कोई जल गया तो महाराज उसको रक्षा करना तो बहुत दूर है, वो तो संपूर्ण नष्ट हो जाएगा। अग्नि जिसको जलाती है उसी को जलाती है, लेकिन ब्राह्मण कुपित हो गया, क्रोधित हो गया तो उसको नहीं, उसके पूरे वंश को, उसके पूरे परिवार को, उसके पूरे परिकर को जला करके भस्म कर देता है। इसलिए धन के मद में, प्रतिष्ठा के मद में, शिष्यों के मद में हमको ये भूलना नहीं चाहिए कि हम कितना बड़ा अपराध कर रहे हैं। ब्राह्मण की वृत्ति का जो हरण करता है उसके लिए लाखों वर्षों तक नरक की यात्रा भोगनी पड़ती है। भागवत का 10वां स्कंद उठा करके देखिए, देवी भागवत महापुराण को उठा करके देखिए, शिव महापुराण को उठा करके देखिए। इसलिए सावधान हो जाइए और ये जो कुकृत्य किया है इस पर प्रायश्चित्त करिए और जो जैसे हमने कहा कि सार्वजनिक रूप से क्षमा मांग करके नतमस्तक होइए, नहीं तो इसका जो परिणाम है वो बहुत भीषण होगा। और ब्राह्मणों से भी हमारी बड़ी विनम्र प्रार्थना है कि अपने तेज को, अपने ओज को जगाइए, अपनी वाग्मिता को, अपनी ब्रह्म वर्चस्वी जो अपना स्वरूप है उसको, अपने ब्रह्म तेज को जगाइए। यदि हमारा ब्रह्म तेज जाग जाएगा तो इनकी इतनी सामर्थ्य नहीं कि हमारे प्रति ऐसा व्यवहार कर सकें। ब्रह्मदंड के सामने विश्व की संपूर्ण शक्तियां पराजित हो जाती है। महर्षि वशिष्ठ के सामने देखिए आप, संपूर्ण विश्व की सब शक्तियां पराजित हो गई। वाल्मीकि रामायण में आप देख सकते हैं इसको विस्तार से। इसलिए ब्रह्मदंड ही वो दंड है जिसके ऊपर तीनों लोकों पर शासन किया जा सकता है। ब्रह्मदंड ही वो दंड है जब राजा वैन किसी भी शर्त पर अधर्म को मिटाने का प्रयास नहीं कर रहा था, अधर्म को बढ़ाने का प्रयास कर रहा था, तो ब्रह्मदंड सामने आया और हुंकार मात्र से राजा वैन को भस्म कर दिया। बस ये ब्रह्मदंड, ये ब्रह्म तेज हमारे अंदर यदि जाग गया तो फिर किसी की सामर्थ्य नहीं कि हमारा सामना कर सके। तो ये बहुत दुखित घटना है। सरकार को भी इसमें विशेष रूप से पूरा जांच पड़ताल करना चाहिए। ये पैसा कहाँ से आया, किस उद्देश्य से यज्ञ हुआ, क्यों इस प्रकार की घटना हुई, क्यों गोलीबारी करने का आदेश आया और किसकी कितनी क्षति हुई, उसकी भरपाई कैसे होगी, इसका पूरा लेखा जोखा करें और इनको भी सार्वजनिक रूप से क्षमा मांगनी चाहिए, जिससे आगे से ऐसा कोई भी कृत्य करने की किसी प्रकार की कोई संभावना ना हो। तभी इस पाप से इनकी मुक्ति होगी, तभी इस अपराध से ये मुक्ति पाएंगे। और जो भी ब्राह्मण आहत हुए हैं, हम श्री रघुनाथ जी के चरणों में प्रार्थना करते हैं कि उनकी कृपा दृष्टि से वे सब शीघ्रातिशीघ्र स्वस्थ हों और स्वस्थ होकर के धर्म की रक्षा, शास्त्र की रक्षा में अपने जीवन का योगदान, अपने जीवन का जो समय उसको विनियोग करें, उसका विनियोग करें। बस इसी भावना के साथ श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय।